क्या हरीश रावत की राजनीति अब खत्म हो चुकी है? कांग्रेस ने आखिरकार अपना वो फंसा हुआ पेंच निकाल ही लिया है जो कि काफी दिनों से फंसा हुआ था और नैनीताल उधम सिंह नगर हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के दो प्रत्याशी कौन कौन है और इनमें कितना दम है, क्या कहीं पानी कम है, ये भी बताएंगे। ये चौंकाने वाला कदम बीजेपी को चौंकाएगा या फिर क्या कहीं कांग्रेस खुद तो नहीं चौंक जाएंगे? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले परंपरा को निभाइए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट आप पूरा वीडियो देखने के बाद कर दीजिएगा। लंबे दिनों से कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर सस्पेंस को बनाए रखा। प्रत्याशियों के नामों की सिर्फ और सिर्फ अटकलें ही चल रही थी, लेकिन कल रात को कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान इन दोनों सीटों के लिए कर दिया। आपको नाम बताते हैं और फिर उन पर चर्चा भी करते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर अटकलें थी कि हरीश रावत खुद यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हरीश रावत तो अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए टिकट की पैरवी कर रहे थे, टिकट मांग रहे थे। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने हरीश रावत की बात मानी और उनके बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया। तो वहीं नैनीताल से अटकलें ये थी कि पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह को टिकट बस मिल ही गया है, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने सभी को सबसे ज्यादा चौंकाया और यहां से प्रकाश जोशी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस सीट पर भुवन कापड़ी के नाम की चर्चा भी एक खेमा कर रहा था। अब ये दोनों प्रत्याशी कौन कौन हैं, इनके बारे में भी आपको बताते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट का समीकरण अब काफी दिलचस्प हो चुका है। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत का जीवन में ये पहला चुनाव है जो इस बार सीधे लोकसभा का लड़ने जा रहे हैं। हरिद्वार की राजनीति में रावत परिवार का दखल कितना है, इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि इस चुनाव में तो हरीश रावत अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए लोकसभा का टिकट ले आए हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में उन्होंने यहां से अपनी पत्नी रेणुका रावत को टिकट दिलवाया था। पिछले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत ने हरिद्वार ग्रामीण सीट से अपनी बेटी अनुपमा रावत को विधायक का टिकट दिलवाया था। इन सब में उनकी बेटी तो जीत करके आई, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में हरीश रावत की पत्नी रेणुका रावत चुनाव हार गई। साफ है कि हरीश रावत हरिद्वार में अपनी राजनीतिक विरासत को अपने बेटे वीरेंद्र रावत के हवाले करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक खेमा उनके इस फैसले से नाराज भी है, तो वहीं एक खेमे का यह भी मानना है कि हरीश रावत को इस बार खुद यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। खैर, पिता भी लड़ेगा, पत्नी भी लड़ेगी, बेटा भी लड़ेगा और बेटी भी लड़ेगी। हर कोई रावत परिवार से हरिद्वार में चुनाव लड़ेगा। अब वीरेंद्र रावत एक नए राजनेता है, यानी कि राजनीति के एक नए खिलाड़ी है और इस चुनाव से वो अपनी राजनीति का डेब्यू भी करने वाले हैं। ये उनका डेब्यू कितना कारगर साबित होता है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस सीट पर अब मुकाबला त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्सेस वीरेंद्र रावत वर्सेस उमेश कुमार का हो चुका है, जो कि काफी दिलचस्प नजर आता है। बड़ा सवाल कि क्या हरीश रावत की अब राजनीति खत्म हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले नैनीताल के प्रत्याशी को भी जान लीजिए। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी प्रकाश जोशी को बनाया है। प्रकाश जोशी को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रकाश जोशी साल 2012 और 2017 में विधानसभा का चुनाव कालाडूंगी से लड़ चुके हैं, लेकिन इन दोनों ही चुनाव में प्रकाश जोशी चुनाव हार गए थे। प्रकाश जोशी भी एक युवा चेहरे माने जाते हैं, लेकिन प्रदेश में जिस लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा वोटर है, यानी कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट, उस पर वो एक राजनीतिक दिग्गज यानी कि अजय भट्ट का सामना करेंगे, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प होगा। अब बड़ा सवाल कि क्या हरीश रावत की राजनीति खत्म हो चुकी है? हरीश रावत उत्तराखंड के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनकी राजनीति एक लंबे समय से चली आ रही है। उनकी उम्र भी 75 के करीब हो चुकी है। एक बड़े खेमे का ये मानना है कि इस बार उन्हें हरिद्वार से लोकसभा का चुनाव लड़ लेना चाहिए था, लेकिन अपने बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिलवाना कहीं न कहीं ये इशारा करता है कि हरीश रावत भी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि उनकी राजनीति अब खत्म हो रही है और खत्म हो चुकी है। आप ये भी सोचिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी बेटी अनुपमा रावत के लिए टिकट लिया था और इस बार अपने बेटे के लिए टिकट लिया है, यानी कि खुद वो चुनावी मैदान से दूर रहना चाहते हैं। अब उनकी राजनीतिक सक्रियता कितनी रहेगी ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में चुनाव कब है। प्रदेश में अगला विधानसभा का चुनाव होना है 2027 में और देश में अगला लोकसभा का चुनाव होना है 2029 में। तब तक हरीश रावत 80 साल के आसपास पहुंच जाएंगे। ऐसे में उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा राजनीति में सक्रिय रहना, लेकिन जाते जाते वो हरिद्वार की विरासत अपने बेटे को देना चाहते हैं। अब जाते जाते वो किस तरीके से कैंपेन करेंगे और क्या अपने बेटे को जिता पाएंगे, ये अब बड़ा दिलचस्प सवाल रहेगा और बड़ा दिलचस्प मुकाबला हरिद्वार की सीट पर भी देखने को मिलेगा। राजनीति के इस धुरंधर की राजनीतिक पारी अब समाप्त हो रही है, लेकिन क्या वो अपने प्रभाव से इस बार अपने बेटे को जिता पाएंगे, ये वाला सीन अब बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आपका क्या कुछ कहना है इन पूरी बातों को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या हरीश रावत की राजनीति वाकई में खत्म हो गई है और इन दो कैंडिडेट्स को आप किस तरह से देखते हैं? इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फेसबुक पर फॉलो जरूर करें और देखते रहिए चुनावी अपडेट्स के लिए, बाकी कंटेंट के लिए दिग्विजय चौहान। नमस्कार।